and welcome back to my channel for another weekly market analysis video जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए क्रिप्टोज़ का क्या व्यू रह सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एंड ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में क्या चल रहा है उन सब पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ होगा, ठीक है। एज़ यूजुअल बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए थोड़ी बहुत एंड अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजंस ले सकें। देखो आप लोग नोटिस करोगे, मैं मूविंग एवरेज ये सब कुछ हटा दे रहा हूँ। अगर आप लोग नोटिस करोगे या चलिए एक बार क्लीन कर देता हूँ चार्ट। देखो अगर लोग नोटिस करोगे तो क्या हुआ है कि मार्केट्स ने कंपेयर टू द लास्ट वीक 1 2 3 4 25 हमने सबसे पहले ये जो एक जोन है यहाँ पे एक लिक्विडिटी ली, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब इतना फॉल आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके बाइंग आई है। सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखने का आपका, ठीक है। सेकंड चीज़, एक बार मैं वीकली पे जाता हूँ। एक चीज़ समझो, जब भी मार्केट बहुत फॉल करता है ना, मतलब उसको अगर नीचे जाना हो या पुल बैक देना हो, तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं ये देखो, जब भी मार्केट इधर भी नीचे गया है ना, समझो जब भी मार्केट्स इधर भी नीचे गया ना, तो बहुत लोग सोचते हैं कि देखो ये 1 2 3 4 फिर नीचे। तो जब तक कि इसका डब्ल्यू का ब्रेकआउट नहीं करेगा, देखो जब जिस टाइम ये जो डब्ल्यू था इसका जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो एक रीटेस्ट किया, यहाँ पे भी डब्ल्यू बनाया एंड फिर देखो ऐसे रैली है। तो सिंपल मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं वापस कॉन्टेक्स्ट पे आता हूँ कि जब तक कि यहाँ पे अब डब्ल्यू बनना स्टार्ट हुआ है, समझो मेरे को वीकली कैंडल फॉर द फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि इतनी रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है। बट चांसेस का ये भी हो सकता है कि ये सेलिंग आई वीकली में, हॉल्ट कैंडल बन रही है फिर गिर जाए, वो बात की बात है। बट सबसे पहले हम लोग देखें क्या हम लोग इस जोन तक आ पा रहे हैं ये जो लेवल है मैं मार्क कर रहा हूँ, समझो हाँ ध्यान से। ये जो जोन है ये रीटेस्ट एरिया हो गया, करेक्ट। तो मार्केट सबसे पहले क्या इधर आ पा रहा है या नहीं, वो मेरे को देखना है। ये एरिया 64,900 क्या मार्केट आ पा रहा है या नहीं। अब मैं डेली पे आ जाऊँगा। अब तुम नोटिस करो कि इस जोन पे मार्केट्स ने जितना भी समय बिताया है, जो भी किया है, गिरा पुल बैक, गिरा पुल बैक, अब वापस हॉल्ट कर रहा है सो ये हॉल्ट कहीं ना कहीं मेरे को देखना है कि क्या मैं इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाऊँगा या फिर मैं वापस से नीचे जाऊँगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ मेरे को देखनी है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अब देखो छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक जोन तो मार्क हो गया, बट अभी मैं जिधर खड़ा हूँ उसके हिसाब से वहाँ पे एक और जोन है जो कि मार्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 3 बार आ चुका है, समझो बात को। यहाँ पे कुछ है क्या इस जोन पे 64,220, यहाँ पे कुछ खास सच है नहीं, फिर भी मार्केट्स यहाँ पे बहुत टाइम बिता रहा है, बहुत रुक रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट्स अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो सबसे पहले इस एरिया को, इस यहाँ पे ना एक जोन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस जोन पे मैं चाहूँगा कि मार्केट जो है वो जल्दी से जल्दी, यार सॉरी क्या आ गया, एक सेकेंड है। हाँ, तो इस जोन पे ना मैं चाहूँगा कि जो मार्केट्स है ना, देखो अगर मैं बुलिश हूँ, अगर मेरे को लगता है मार्केट्स ऊपर जा सकता है या जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि मार्केट्स कम से कम एक बार यहाँ से, सॉरी यार, अगर मेरा व्यू है कि मार्केट्स ऐसे ऊपर जाए, ध्यान से समझना, अगर मैं चाहता हूँ मार्केट ऐसे ऊपर जाए तो मेरा व्यू क्या रहेगा कि सबसे पहले वो ये जो रेजिस्टेंस है जो कि 1 बार 2 बार 3 बार इस सप्लाई जोन को 3 बार टेस्ट किया है, तो मैं चाहूँगा, देखो मैं समझा रहा हूँ कि हम लोग ट्रेड कब और कैसे कहाँ प्लान कर सकते हैं, ताकि आप लोग को बार बार एक्साइटमेंट आके फोमो में आके बस घुसना है ट्रेड में पैसे बनाने, वो चीज़ नहीं हो क्योंकि मैंने इस वीक बहुत सारी गलतियाँ की है जो मैं नहीं चाहता तो रिपीट करूँ। थोड़ा बहुत फोम में आके ट्रेड्स देना, ये सब गलतियाँ की है कि यस, बिकॉज एज ए ह्यूमन मैं भी गलतियाँ करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता तो ये रिपीट करूँ। तो सबसे पहले ये जोन 64,200 से 300 के बीच में, इसको इसके ऊपर निकल जाना चाहिए एंड इसके ऊपर यहाँ पे मतलब 64,900 जो एक जोन है,
65 के ऊपर एक क्लोजिंग देनी चाहिए, इसके ऊपर एक क्लोजिंग आनी चाहिए। क्लोजिंग मतलब 1 आवर 4 आवर कोई भी बजे क्लोजिंग आनी ज़रूरी है टू कन्विंस में कि हाँ भाई मैं बाइंग की तरफ ही जा रहा हूँ। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मैं क्या करूँगा, लेट से इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, फिर यहाँ पे जब मेरे को इस जोन के आसपास पुल बैक मिलेगा तो आई विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे या कहीं पे मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगा। मैं स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा मान लो इधर किधर इस जोन के आसपास, क्योंकि सीधी बात है ना, अगर ये पुल बैक है तो फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा बट इसके नीचे नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बफर देके स्टॉप लॉस बढ़ा दे रहा हूँ, सॉरी हाँ मैं स्टॉप लॉस इधर दे रहा हूँ। बट इन केस अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है तो यहाँ पे अपने बाई करेंगे। हम लोग के टारगेट्स क्या हो जाएंगे, टारगेट्स हम लोग के कम से कम, देखो थोड़ा रियलिस्टिकली अगर बात करें तो ये जो फॉल आया ना ये बहुत कन्विंसिंग था, तो कहीं ना कहीं इस जोन तक आ सकता है 7600। मैं 4 आर पे आ रहा हूँ वापस, 7600 यस ये वाला जोन देख रहे हो, इधर पे कहीं ना कहीं हॉल्ट है। ये टारगेट 1 एंड देन ये टारगेट 2, दिस ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये दो जोन आ सकते हैं। पहला टारगेट है 7300, फिर 72500। तो ये दो टारगेट्स आ सकते हैं और बीच में एक छोटा सा और एक हॉल्ट है इफ़ यू वांट टू सी, ये वाला, ठीक है 67400, मतलब 2400 पॉइंट का यहाँ पे एक मूव आ सकता है। तो बिटकॉइन में ये लॉन्ग का सीन है। अगर किसी को लगता है कि देखो सेल ऑन राइज मार्केट है राइट, किसी को लगता है कि मार्केट नीचे गिर सकती है, तो बेस्ट चीज़ क्या है, अभी रेजिस्टेंस पे है, ये रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे आप कम क्वांटिटीज़ में अपनी नॉर्मल क्वांटिटीज़ में शॉर्ट प्लान कर सकते हो, या कहीं पे आप सेम जोन पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, जो लास्ट हाई था जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर, एंड टारगेट्स आपके एटलीस्ट ये तो रखो ही, ये वाला एरिया, यस ये 1:2 का ट्रेड एक बन सकता है। तो आप लोग 63,750 पकड़ लो, उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। 64,400 का एस एल एंड 62,300 का टारगेट से 62,000 पकड़ लो, 62,000 यस। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हार्डली पे है, एक सेकेंड, हाँ 62,000 के टारगेट्स। तो एक बार 63,750 या 700 के नीचे क्लोजिंग आने दो, फिर आप लोग शॉर्ट भी प्लान कर सकते हो। सो ये दो ट्रेड्स बन गए। मेरा व्यू है कि अभी एक बार के लिए मार्केट्स ओवरऑल क्या करता है वो देखते हैं, फिर जिस तरफ जाएगा। मेरा भी कोई स्पेसिफिक बायस नहीं है, ऑल दो मैं इस ट्रेड में बैठा हूँ, ये शॉर्ट्स में मैं बैठा हूँ, हो सकता है एक रिट्रेसमेंट दे फिर जाए, ठीक है लेट्स सी। बट ट्रेल करते रहूँगा एज एंड व्हेन जैसे जैसे टारगेट्स आएंगे या कुछ भी अच्छा सेटअप दिखेगा। इथेरियम पे आ जाते हैं। वीकली चार्ट देखोगे तो सेम सपोर्ट लिया है। अब हमारी बात क्या हुई थी लास्ट वीक इथेरियम में, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ कि प्लान था इसके ऊपर 1760 सॉरी 1660 1660 1 2 3 4 5 हाँ 1660 के ऊपर क्लोज हो जाए राइट। तो ये 1660 के ऊपर क्लोजिंग दिया जो कि दिखाता है थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, बट फिर क्या हुआ पता है, फिर इसने एक पुल बैक दिया। अब डब्ल्यू बना रहा है, अगर आप 4 आवर पे देखोगे तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर लग रहा है कंपेयर टू अदर क्रिप्टोज़। अगर मैं दूसरे क्रिप्टोज़ की बात करूँ जो थोड़े थोड़े ग्रीन में है, उसके कंपैरिजन में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर लगने लग रहा है, ठीक है। तो गिरा पुल बैक, गिरा पुल बैक। अब यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस पे ही है, अब ये ब्रेक करता है या नीचे आता है वो देखने वाली बात है। बट जिस तरीके से हॉल्ट कर रहा है अनटिलनेस अगर कोई न्यूज़ आती है तो अलग बात, बट अगर अपने स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर चीज़ें प्लान करके काम करे, अगर यहाँ पे आवरली में मैं आर्ली में आ रहा हूँ, अगर मेरे को ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे आर्ली में इधर एक रेड कैंडल मिलती है, आर्ली में रेड कैंडल मिलती है उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है समझो, तो मैं एक रिस्क लेके शॉर्ट्स प्लान करने वाला हूँ फॉर मान लो इधर किधर पे सेम दोस्त के लिए 1605 1606, एंड आई विल बी इन दिस ट्रेड अगर मेरे को ये मिलता है तो, क्योंकि वीकेंड है एंड इतना ऊपर मार्केट्स लगातार गया है। लॉजिकल सोचो इतना ऊपर लगातार गया है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ हम लोग लो से एकदम 5-6% मूव किए हैं, और अभी भी अगर इसको
ऊपर जाना है तो बिना डिप दिए नहीं जाएगा एंड इतना इजी नहीं रहेगा, ठीक है। सो सॉरी यार, तो ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे, ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कहीं पे अगर शॉर्ट बनता है तो बहुत बार क्या करेगा पता है, समझो बहुत बार ये स्पाइक देगा फिर नीचे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये आने दो स्पाइक अगर आता है तो, या कहीं पे एंट्री, ये जो हाइस था इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस दे दो ताकि स्पाइक आए तो बच सके एंड ये लॉस तक के टारगेट। तो 1:2 1:2.5 का ट्रेड बन रहा है। तो शॉर्ट में इसीलिए क्योंकि लगातार ऊपर गया है फिर साइडवेज हुआ है, ऊपर का ही बनता है, बट कहने के अगर रिजेक्शन आर्ली में वापस लेता है तो एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग कब प्लान करना है, दोनों सिनेरियो दे रहा हूँ। लॉन्ग के लिए देखो मेरे को ना अभी 1673 मेरे को क्लोजिंग चाहिए 1765 के ऊपर। आई नो थोड़ा सा ऊपर है, बहुत लगे कि अरे यार बहुत ऊपर है, बट एक चीज़ और समझो। पहली बात, एक चीज़ क्या कर सकते हो, अगर सेलिंग आती है तो ठीक है, बट अगर बाइंग आती है, अगर ये ब्रेकआउट आया, लेट्स से ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट आया, एक पुल बैक मिलता है सेम जैसे बिटकॉइन में था, एंड पुल बैक के बाद इसके ऊपर निकल रहा है, इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं यहाँ पे लॉन्ग प्लान करूँगा एक छोटा सा। फिर इसके ऊपर निकलता है अगर तो मैं यहाँ पे लॉन्ग प्लान करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होगा, बहुत बड़ा नहीं, एंड टारगेट 1765 जो अभी देखे थे ना, 1765 60 पकड़ लो यार, चलो ये ले लो, ठीक है। तो 1:2 के आसपास का ये एक ट्रेड बन जाएगा। तो होप ये वाला व्यू क्लियर हो कि किस तरीके से प्लान हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो इथेरियम देखो, इथेरियम अपने हिसाब से चलता है, लेकिन जब चलता है तो बस वो चलते ही रहता है। तो अभी तक वो टाइम नहीं है जब इथेरियम चले, लोग पागलों की तरह भागेंगे। जब एक बार इथेरियम थोड़ा चलने लग जाए, बस समय की बात है, मौका जब आएगा तो लोग देखेंगे अरे भाई क्यों भाग रहा है, क्या हो गया, कोई न्यूज़ है क्या। बट जब एकदम शांत था कोई सोचता भी नहीं है। तो शॉर्ट और ये लॉन्ग, लॉन्ग में आप थोड़ा सा बफर दे सकते हो, बट गलती से एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, गलती से अगर इथेरियम, ये कोई यहाँ पे तो एक जोन है ये वाला 1740, गलती से इथेरियम अगर इसके ऊपर निकला, मतलब मान लो ट्रेड में कंटिन्यूशन में, तो ट्रेल करना एंड हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं। यस, ये वाला जोन यहाँ तक आएंगे। फिर बिटकॉइन में 70 और 72,000 का मैंने टारगेट्स बोला ना, तो ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये एक जोन है जो कि ये हो सकता है कमिंग टाइम में, यहाँ से प्लान कर लो, ठीक है। सो दिस कैन कम, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी जाए तो। जिस तरीके से चीज़ें चली है तो आई वोंट बी सरप्राइज लुकिंग एट थिंग्स। दूसरा सोलाना, अब ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड दिया प्राइस चल रहा है तो ले लिया, नहीं, कंफर्मेशन आने तो फिर प्लान करना। सी मेरे को तीनों में सोलाना सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो सोलाना ने ये जोन को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू बना रहा है, मैं 4 आवर पे आता हूँ, ये जोन को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे डब्ल्यू बना रहा है। अब समझो एक चीज़ टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में फोड़ दिया, ब्रेकआउट आ गया निकल गया, नहीं, मुश्किल रहेगा। बट जिस दिन ब्रेक आएगा, सोलाना 14-15% भी एक दिन में ऊपर रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो ये जो जोन है ना जो मार्क किया हुआ है 76, यहाँ पे एक पॉइंट है, और इसके पहले कोई ऐसा देख रहे हो विक है, कोई मेजर वो नहीं है कि उसको रुकने का कोई स्कोप मिल रहा हो। क्योंकि यहाँ से अगर रैली कंटिन्यू होगी तो मान लो एक पॉइंट है ये, फिर ये, तो जस्ट सी यहाँ पे मैं अगर मार्क करता हूँ, यहाँ से अगर चलने लग गया 7%, यहाँ से चलने लग गया तो और 5%, तो 12% का मूव तो ऐसे ही हो गया, जो 12% का मूव। तो उसके अगेंस्ट में रिस्क कितनी है, 6%, मतलब आधा रिस्क आधा रिवॉर्ड, 1:2। तो भाई ये अच्छा ट्रेड डेफिनेटली है, बट सेम इसमें भी अभी यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है भाई, देखो सीधी बात है, रिजेक्शन ले रहा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली अ रिजेक्शन बट हॉल्ट कैंडल बना रहा है। तो दोनों वे से मैं ट्रेड्स दे रहा हूँ। कब क्या प्लान करना है, अगर हम लोग इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं 66.7, इसके नीचे वापस बता रहा हूँ, इसके नीचे एक आर्ली क्लोजिंग आती है, इसके नीचे अगर एक आर्ली क्लोजिंग आती है तो फिर आई विल बी गोइंग फॉर अ शॉर्ट। और ये जो स्पाइक दिया है इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के एटलीस्ट मैं यहाँ तक रहूँगा ये वाला, यस,
एक सेकेंड ना, 63 का प्यार है, 63। हाँ ठीक है, दिस विल बी माई टारगेट्स। हाँ, ये मेरे टारगेट्स होंगे सिंपल, क्योंकि पूरा जो मूव है उसका 61% आ रहा है, 63, बस ये रीज़न था, इसलिए मैं 63 को चेक करने लगा, क्योंकि मुझे याद है लेवल कि ये आया है पहले भी, तो आ सकता है भी, ठीक है। तो ये जोन एक मार्क करके रखना, तो 1:1.3 का है शॉर्ट का ट्रेड। और अगर मेरे को लॉन्ग प्लान करना है, लॉन्ग कैसे प्लान करूँगा, अगर इसका ब्रेकआउट आता है एंड यहाँ रीटेस्ट होता है सेम, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग प्लान करूँगा। स्टॉप लॉस सेम ये वाला रख लो, एंड टारगेट 1, टारगेट 2। ये बहुत अच्छा ट्रेड होने वाला है। मैंने बोला था कि इसका पूरा स्टॉप लॉस, बट वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीधी बात है ना, अगर ब्रेकआउट आता है तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आ रहा है तब तो फिर ये वापस अंदर आ जाएगा, तो ये फेक आउट हो जाएगा, ठीक है। बिटकॉइन इथेरियम सोलाना हो गया है नियर पे, छोड़ दो तक, कोई ख़ास नहीं है। गोल्ड, सो भाई गोल्ड ने तो बीटी दे दिया है, ऑनेस्टली बताऊँ, गोल्ड ने बीटी दे दिया है। देखो ध्यान से समझना, वीकली चार्ट पे आता हूँ। गोल्ड देख के क्या लग रहा है, गोल्ड देख के ये लग रहा है कि एक पुल बैक एविडेंट है जो कि आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों पुल बैक आ सकता है। एक एलिट वेव थियरी जो 5 वेव्स में मूव करती है, मैं समझता हूँ, ठीक है, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, बट अगर ये टॉप है एक बार के लिए मान लो, तो 1 2 3 4 5 5 वेव्स में जाते हैं, तो ये 5th वेव यहाँ कहीं पे आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी 3rd वेव है जिसने लो तोड़ा है कहीं ना कहीं एंड होल्ड कर रही है, तो मैं डेली चार्ट पे आऊँगा। अब देखो, मैं देखूँगा कहाँ पे एक मेजर सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, तो मार्केट्स जो अगर आप नोटिस करोगे 4000 के आसपास, ये जो जोन देखो, ये एरिया जो है 1 2 3, 3 पॉइंट्स मिल गए, बस और क्या चाहिए। 3 पॉइंट्स जब भी मिलते हैं ज्वाइन कर दो, तो ऑलमोस्ट ये तो यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। या नहीं था, बट ठीक है, चलो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक लेवल मिल गया। अब नीचे में एक और जोन आ रहा है, ये वाला, ये वाला आ रहा है 39, कितना है यार, 3930, ये एक और जोन आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो ये क्या किया है, ऊपर गया है, करेक्ट, तो इसका एक रिजेक्शन पॉइंट होगा, देखना ध्यान से समझना, मैं आपके साथ ही पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, कुछ नहीं कि अलग से कर रहा हूँ। तो एक रिजेक्शन पॉइंट है अभी जिधर आए हैं ना, दिस इज़ अ वेरी गुड रिजेक्शन पॉइंट, यस वेरी गुड रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब नोटिस करो, तो एक बार, 2 बार, 3 बार यहाँ पे ब्रेक डाउन आया और रीटेस्ट हो रहा है। अब नोटिस करो यहाँ पे देखो, ये रीटेस्ट हो रहा है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि मैं बुलिश कब बन सकता हूँ, मैं बुलिश का बन सकता हूँ, मैं बेरिश का बन सकता हूँ। ध्यान से समझो, देखो दो चीज़ें होती है, अगर मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया होता है, पुल बैक आता है, फिर सेकंड रिट्रेसमेंट आता है, फिर ऊपर जाता है, एक बार में ऊपर नहीं जाता है। दिस इज़ द थियरी दैट आई विल बी टेकिंग ट्रेड्स ऑन इस वीक। तो मैं यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे तब तो फिर शॉर्ट का प्लान होना चाहिए, एकदम करेक्ट, प्लान शॉर्ट का रहेगा। बट अगर अगर ये जोन ब्रेक होता है, मैं एक लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, मार्क कर लो चाहो तो, 4236 मार्क करके रख लो। अगर 4236 के ऊपर निकलती है मार्केट, 42 नहीं बड़ा हो जाएगा, वेट, 2 जोन्स दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, 2 जोन्स मैंने दिए ऊपर के। तो मार्केट अगर यहाँ से, मेरा व्यू सिंपल है, मैं हमेशा समझता हूँ कि जब भी सेलिंग आती है उसके बाद मार्केट्स जोन्स बना के या पूरा पैटर्न बना के रिस्पेक्ट करके चीज़ों का जाते हैं। तो गिरा है, पुल बैक, यहाँ पे 3-4 कैंडल हॉल्ट कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या चाहूँगा कि बहुत लोग सोचेंगे अब गोल्ड और ज़्यादा नहीं गिर सकता, बाइंग आ रही है, अब सब बाइंग में जाएंगे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेकंड रिट्रेसमेंट यहाँ तक, 4110 तक, एटलीस्ट इतना, इससे ज़्यादा नहीं, बट अगर आएंगी तो फिर सेलिंग में व्यू हो जाएगा, बट यहाँ तक फिर ऊपर जाए, ये मेरा एक बार के लिए व्यू है, ठीक है।
तो अगर मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, अब नोटिस करो कि मैं यहाँ पे मैं इस जोन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। बिना प्लानिंग के मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही धक्का खाया हूँ इस वीक इतने मार्केट्स में, न्यूज़ में। तो इट्स बेटर कि जब आपका सेटअप आ रहा हो तो ही करो। तो ठीक है यार, गलती होती है, वी लर्न फ्रॉम इट, राइट। सो नोटिस करोगे तो पूरा मूव का फिफ्थ का ही 61% जोन है, 4109। वापस बोल रहा हूँ, 4110 लेवल याद रख लो, 4110, ठीक है। अच्छा बाइंग जोन है। मैं क्या करने वाला हूँ अब बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे शॉर्ट का एक प्लान करूँगा। शॉर्ट कब प्लान करूँगा वो समझा दे रहा हूँ पहले। देखो, अगर मार्केट्स, देखो ये एक जोन है ना, ये कहीं ना कहीं एक फेक आउट जोन है। यस, ये जो जोन है ना, देखो समझा, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये मेरे लिए एक ट्रैप एरिया है। मतलब इस जोन में आई विल नॉट बी ट्रेडिंग 4235 से 4268। इस जोन में मैं वेट करूँगा कि मार्केट्स कब फंसाए। देखो बहुत सारे लोग जब ये जो मूव आया ना, ये जो मूव, इसमें लॉन्ग करने का सोचेंगे कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट आ रहा है, हम लोग लॉन्ग कर जाते हैं, गुड फॉर देम। बट यहाँ पे क्या होगा पता है, और मार्केट्स ऊपर भी जाती है ना, तो इस जोन में कहीं ना कहीं आके फिर सेलिंग आ जाएगी। क्योंकि देख रहे हो, ये जब ऊपर जा रहा है ना, ये समझो, ये जब भी ऊपर जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पे सेलिंग आ रही है। तो कल के दिन या मंडे के दिन मार्केट सबसे पहले क्या कर सकता है कि यहाँ पे फंसाएगा बायर्स को, ऊपर जाए, फिर ऐसे सेलिंग है। एंड जैसे इसका फेलियर आएगा, वापस इसके नीचे आएगा, तो आई प्लान अ शॉर्ट। पहले ऊपर जाए, फिर फेलियर आए, फंसाए, फिर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट थोड़ा सा 20-25 पॉइंट, एंड टारगेट्स हम लोग का ही होगा 1:3, 1:3.5 का ट्रेड शॉर्ट का। आई विल ओनली लुक फॉर शॉर्ट्स इन गोल्ड, मैं भी लॉन्ग नहीं करूँगा। इफ़ बाई एनी चांस गोल्ड मान लो इसके ऊपर चला गया, फिर जा रहा है, तो यहाँ लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 4270 के ऊपर लॉन्ग प्लान कर सकते हो, बट आई विल अवॉइड, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लॉन्ग्स करो। ऊपर जिसको लॉन्ग करना है तो ये टारगेट्स हो जाएंगे, टारगेट 1, हाँ बस मतलब इस जोन के आसपास तक के टारगेट्स दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा। हाँ ठीक है। सो ये जोन हो गए ऊपर के, ठीक है। तो इसके ऊपर जाएगा तो आप लोग यहाँ तक लॉन्ग प्लान कर सकते हो, ठीक है। बट मैं लॉन्ग्स अवॉइड करूँगा, मैं लॉन्ग नहीं करने वाला, वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सिल्वर पे आ जाते हैं। एक लास्ट चीज़, और गोल्ड ये लोज ब्रेक करता है, फिर नीचे के जोन जो मेरे को दिख रहे हैं गोल्ड में, मतलब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड में, 1, 2, 3, हो सकता है यहाँ तक आए, 4, देन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 3800, यस ये वाला, इस जोन के आसपास। वर्स्ट केस दिस वन, वर्स्ट केस, ठीक है। उसके बाद बाइंग एज यूजुअल वापस से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जानी चाहिए गोल्ड में भी, ठीक है। सिल्वर में भी आ जाते हैं। सिल्वर तो बहुत टूट गया है, सिल्वर कहा था तो देख लो। तो ये जोन जिसको याद होगा, 1, 2, 3, यूअर प्रॉपर एविडेंस ऑफ, जब मैंने व्यू बताया था, ठीक है। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता नेक्स्ट टाइम से वीडियो पूरी देखा करो, ताकि क्लैरिटी रहे, समझ में रहे कि हाँ भाई कुछ बोला है तो कुछ को समझ के बोला होगा, एंड कोई भी होगा, ठीक है। सो यस, ठीक है। देखो सिंपल है, सिल्वर में ये एक जोन है जो मार्क किया हुआ है नीचे, ठीक है। 54-55 एकदम लोअर एंड का लेवल से, जो कि नीचे आएगा तो आएगा। इसके बाद ऊपर में और जोन्स मार्क किए हुए हैं, जैसे ये वाले 60 के, ये 60 के, तो 60 के लेवल से जो मार्क किए हुए हैं, जो कि अगर आने में तो आ सकते हैं। ऊपर में एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये वाला एरिया, ये आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी है। तो सिंपल सिल्वर में भी सेल ऑन राइज ही है। कैसे पता चल रहा है, देखो सेलिंग आई, पुल बैक, सेलिंग आई, अब पुल बैक आ रहा है। तो इसमें भी सेम चीज़ मैं
डब्ल्यू बनने पे ही शॉर्ट प्लान करूँगा, पहले नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगा तो ये मैं शॉर्ट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो वो जोन कितना आ रहा है, जोन बता दे रहा हूँ। जोन आ रहा है यहाँ से, ये वाला एरिया, इसको मार्क करना है, कर लो। ये वाला 71.225, यस वही है जो मार्क किया हुआ है। वहाँ पे अगर मेरे को रिजेक्शन मिलती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान करूँगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट्स का प्लान करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, यस। यहाँ पे मैं शॉर्ट्स प्लान करूँगा। मैं स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस कैंडल के ऊपर होगा, एंड मेरे टारगेट्स अगर मैं बता रहा हूँ, यस। तो ये मेरे टारगेट्स होंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा 1:1.5 का ट्रेड। अब चाहो तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा कमा सकते हो। मेरा रीज़न क्या है ये ट्रेड देने का, वो सिंपल रीज़न ये है कि फर्स्ट पुल बैक है, रिट्रेसमेंट आएगी फिर ऊपर जाएगा। इसमें भी क्या हुआ था, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आई फिर ऊपर गया, राइट। तो रिट्रेसमेंट के बिना मैं ट्रेड्स प्लान नहीं करने वाला। अगर चल भी जाता है ये सीधा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिस मत करो कि मतलब वो फोमो मत लाओ कि यार मिस हो गया, मिस हो गया। डेली अपॉर्चुनिटीज़ है, ट्रेडिंग कर रहे हो तो मिस मत करो। जब मौका आएगा इन्वेस्ट करने का या कुछ, मैं सामने से पहले वीडियो बना के भेज दूंगा, बट अभी वेट कर लो। शॉर्ट का ही प्लान है, लॉन्ग अगर करना हुआ तो अगर इसके ऊपर ब्रेक करके यहाँ से बाइंग आती है तो फिर लॉन्ग प्लान कर सकते हो। आई नो वीडियो लंबी हो गई है, बट ठीक है ना, अगर तो कुछ सीख रहे हो तो वेल एंड गुड। तो लॉजिक समझो, मेरा पर्पस कुछ नहीं कि मैं आपको बोलूँ ये आप ये कर लो, ऐसे ही करो, वैसे ही करो, बट चीज़ें नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी ना, फिर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अगर ऊपर जाना हुआ तो 74 75, ये कितना है, 70, एक मिनट, 75, यस। एक सेकंड, 1:2.5 का ये लॉन्ग ट्रेड बन सकता है, बट मैं लॉन्ग नहीं करने वाला। गोल्ड सिल्वर में आई एम ओनली प्लानिंग फॉर अ रिट्रेसमेंट एंड शॉर्ट। जैसे बिटकॉइन में क्या हुआ था, देखो बिटकॉइन में गिरा, पुल बैक, फिर पुल बैक, अब ऊपर गया है, बट ठीक है जो भी है। तो पुल बैक के बिना मैं प्लान ही नहीं करने वाला कुछ। तो ये हो गया सिल्वर। लास्ट ऑयल, तो ऑयल अच्छा खासा गिरा है। यूएस ऑयल पे आ जाते हैं। ऑयल किधर गया भाई, यूएस ऑयल, हाँ छुप गया था। तो जिनको पता है, अब देखो लास्ट वीक के बाद आज के दिन हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ है सिल्वर ऑयल में। तो ऑयल में क्या हो रहा है, हमने क्लियर बोला था कि अगर ऑयल ऊपर जाके एक रिजेक्शन लेता है, ये समझो ना, स्पाइक बना रहा है, स्पाइक बनाया फिर वापस लो तोड़ दिया। सो जब ये हुआ, दिस इज़ अ साइन कि हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला था, जब ये जोन टूटेगा, देखो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई थी, ध्यान से समझना, ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया है, इसका ब्रेकडाउन। अब समझो यहाँ पे ट्रेड कहाँ बनी है वो मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें हमारा प्लान था इसके नीचे शॉर्ट करने का, करेक्ट, यहाँ पे, यस, या कहीं पे शॉर्ट करने का। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट से सबसे पहले ब्रेकडाउन दिया, एंट्री हो गई इस यहाँ पे, ठीक है, मान लो इधर के इधर पे एंट्री हो गई, इस यहाँ पे सेल था 87.14, करेक्ट। तो मार्केट से क्या किया, इधर पे एंट्री दी, बट ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट आया, देखो फिर गिरा। इसलिए बोलता हूँ रीटेस्ट पे एंट्री करो। अगर आप लोग पहले फॉल में एंट्री करोगे, हो सकता है वो ऊपर चल जाए, राइट। तो ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट, अब रीटेस्ट कैसा होता है ये देख लो, परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्राइस क्या था, इसके नीचे सेल करना था, नीचे गया, पुल बैक मिला। तो ये जो रेड कैंडल बनाया ना, पहली वाली, जो छोटी सी पहली रेड कैंडल है ना, ये वाली, दिस वन, इसके नीचे आपको सेल करना है, ब्रेक होते ही सेल करना है। नीचे आया, ऑल दो बाइंग आई, बट अभी भी सेलिंग ट्रेंड में है। तो यहाँ पे चांसेस कि हाँ भाई ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है, और कितना जा सकता है, अब देखो 69 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट एक बार 79 तक टारगेट प्लान कर लो, स्टॉप लॉस भी शिफ्ट कर लो। अगर कोई फ्रेश ट्रेड बनाना चाहता है तो मैं बता दूँ, करंट प्लेस इज़ अ गुड वन टू शॉर्ट। अभी अगर यहाँ पे है तो दिस इज़ अ गुड जोन टू शॉर्ट। स्टॉप लॉस टारगेट भी दे रहा हूँ। तो सीधी बात है, अगर वीक है, समझो मेरी बात, रीज़न समझो,
अगर वीक है, इतना टाइम बिताया होल्ड किया, तो इसके नीचे शॉर्ट, एंड ये जो जोन है इसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस डाल दो ताकि कहीं ना कहीं आप फंसो नहीं। और सेम दोस्त लग के टारगेट, ठीक है, 1:1.5 का ट्रेड है ये कहीं ना कहीं। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हो तो जस्ट इसके ऊपर डाल दो, चलेगा, 1:2.3 का ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। सो गोल्ड में शॉर्ट का ट्रेड, गोल्ड में लॉन्ग अभी मैं कुछ प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि गोल्ड में लॉन्ग, ऑयल में लॉन्ग जाओ आप लोग अभी, ठीक है। इंडियन मार्केट्स में मैं कोई स्टॉक की बात नहीं करने वाला हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल यार, देखो जोन्स मार्क किए हुए हैं तो जोन्स मार्क करके देख सकते हो। तो बेसिकली इसने क्या किया मैं समझाना बस चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई ट्रेड नहीं दे रहा, नहीं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे मत सोचना कि मैं ट्रेड दे दूंगा आप लोग कर लोगे, प्लीज़, वैसा कोई इंटेंशन नहीं है, नहीं हमें कभी रहा है, आपको समझाने का चीज़ आता है। देखो 5 वेव्स की अभी बात की थी, करेक्ट। देखो 1 2 3 4 5 डब्ल्यू बनाया, फिर ऊपर जा रहा है, करेक्ट। तो जब ऊपर भी जाएगा ना तो आपको मौका नहीं देगा, मतलब आपको फंसाएगा फिर जाएगा। आप देखो एक चीज़ समझना क्या हुआ यहाँ पे, 5 ख़त्म कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है ना, 5th वेव। इसने क्या किया, देखो 1, अब देखो डब्ल्यू जब बना रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज़ देखो, इतनी अच्छी बाइंग आई थी, इतनी अच्छी बाइंग आई थी। तो जब इतनी अच्छी बाइंग आई है तो भाई फट के निकल जाना चाहिए, बट फर्स्ट पुल बैक पे कभी नहीं जाता, सेकंड पुल बैक लेगा फिर जाएगा, तब अच्छा सेटअप बनेगा, नहीं तो फंसाएगा आगे जाके। तो इसने को क्या किया, 1 2 3 डब्ल्यू बनाया। अब देखो डब्ल्यू नहीं बनाया, इसने क्या किया यहाँ पे, समझो ध्यान से। जब ये डब्ल्यू इसके ऊपर निकलता तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर कहीं ना कहीं, एक सेकंड ना, अच्छा ठीक है, सॉरी मेरा गलती यार, सो सॉरी। देखो इसने क्या किया है, डेली आर्ली चार्ट है, ठीक है, नीचे गया है, अब डब्ल्यू के लिए इसको तोड़ना है, और इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे वापस नीचे सेलिंग दिखा दी एंड फिर ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट के बाद भी होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू बनाया ना पूरा, फिर जब ये टूटा, आप समझो जब ये ऊपर गया था, देख रहे हो ये फेक ब्रेकआउट पहले फंसाता है, सीधा चल जाएगा तो सब घुस जाएंगे ना, तो पहले फंसाता है, सेलिंग आई, नीचे लाया, फिर जैसे वापस निकलता है तो यहाँ पे बाई करना था। तो रीटेस्ट में भी बहुत बार क्या होता है कि मान लो ये जोन है, ये ब्रेकआउट आया, आप इधर घुसोगे, फिर वापस टेस्ट करने आएगा नीचे, आप निकल जाओगे लॉस लेके। तो यहाँ पे जब रीटेस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसको वापस घूमने दो, और जैसे ही हाई ब्रेक करेगा ना तब घुसो, परफेक्ट एंट्री। इसमें भी सेम हुआ, 1 2 3 4 ब्रेकआउट दिया, चलो ठीक है गलती हो गई, बट रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट करने आया एंड फिर देख लो, मतलब कल के दिन जो ये कैंडल्स बनाए, ये देखो इसमें क्या बोला मैंने, रीटेस्ट कैसे होगा, देखो ये ऊपर गया ब्रेकआउट, बट खुला ही ऊपर है, तो आप क्या करते, आप यहाँ पे वेट करते कि यहाँ पे है, जब इधर आया ऊपर जाने लग गया, तो मान लो आपने इधर किधर पे एंट्री की, नीचे भी आया बट स्टॉप लॉस इधर किधर होता, तो फिर देख लो मूव। तो डेली नहीं आता, बट जब आता है आपको पकड़ना है, ये सब मिस नहीं करना। सो अब आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में होगी, सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड ये सब क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है शार्क एक्सचेंज, जो कि आप इधर कर सकते हो, ठीक है। सो शार्क एक्सचेंज का लिंक मैं अपने बायो में दे रहा हूँ, आज लोग लिंक से आके खोलोगे, फिर मेरे को बताओगे कि आपने अकाउंट खोला है, तो डेफिनेटली मैं जहाँ पे अपने व्यूज़ शेयर करते रहता हूँ वो जाकर आपको लिंक दे दूँगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।